हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे, द्वितीय अध्याय, जिसमें कि हम लोगों ने सुना इंद्र जब स्वर्ग में थे और भगवान वामन देव की सेवा कर रहे थे, उसी समय नारद जी वहां पर पहुंचे और नारद जी ने जब उनकी पूजा इत्यादि खत्म हो गई, भगवान अपने धाम को चले गए, तब आकर के इंद्र की बड़ी प्रशंसा करी कि आप धन्य हैं, स्वयं भगवान आपके छोटे भाई हैं, आपकी इतना वैभव और ऐश्वर्य है, भगवान की इतनी सेवा करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत कुछ बोला। तब इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमारा क्यों उपहास कर रहे हैं? क्यों? स्वर्ग में नित्य स्पर्धा, असूया आदि नाना प्रकार के दोष हैं। हमने बताया था पिछली कथा में ये सब बातें कि एक दूसरे से द्वेष भी रहता है स्वर्ग में, देवताओं में परस्पर भी, और यहाँ तक कि इंद्र भी सात्विक हैं, लेकिन भोग में कभी कभी इतने डूब जाते हैं कि अपने गुरु का भी अपमान कर देते हैं। तो हमें और उनमें अंतर ही क्या है? हम लोग भी ऐसे ही हैं, गुरु के चरणों में अपराध करते हैं, उनके प्रति मर्त्य बुद्धि रखते हैं। वो इंद्र भी ऐसे ही करते हैं। एक बार बैठे हुए थे, देवराज इंद्र अपनी सभा में अप्सरा इत्यादि नृत्य कर रही थी। देवगुरु बृहस्पति आए और अपने अवसर में इतने मग्न है कि उठ करके प्रणाम तक भी नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति उठ करके चले गए। तो इस प्रकार से वहां पर स्पर्धा, असूया, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के दोष हैं। विशेषतः ब्रह्म हत्या आदि का पाप और नित्य पतन का भय विद्यमान रहता है। ये जो ब्रह्म हत्या है, ये बड़ी भयंकर चीज है, ये भी वहां लग जाती है। कैसे कि 2 बार तो भागवत में ही वर्णन आता है, वृत्रासुर वध प्रसंग में, कि जो विश्वरूप थे, विश्वरूप जब देवगुरु बृहस्पति छोड़ करके चले गए तो असुरों को पता चल गया, असुरों ने आक्रमण कर दिया, तो इंद्र हार गए। फिर जब भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा, नारायण कवच तुम लो प्राप्त करो, जो त्वष्टा ऋषि का पुत्र है विश्वरूप, उसको पुरोहित बनाओ, वो बड़ा तेजस्वी है। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया इंद्र ने। पहले तो उसने मना कर दिया कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है। पुरोहित बनना तो अत्यंत निम्न काम होता है, जो पुरोहिताई करते हैं ना, ये कोई अच्छा काम नहीं माना जाता है शास्त्रों में। लेकिन क्योंकि जो पुरोहित होता है वो जो अपने यजमान के लिए यज्ञ करता है, तो पुरोहित को अपना तपोबल देना पड़ता है, तब तो यज्ञ से फल कैसे मिलेगा? अब फल इस जगत में कहीं भी ऐसे ही नहीं मिल जाता है, कुछ दोगे तो मिलेगा। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें एक बार करने से ही पूरा जिंदगी भर फल दे सकती है, लेकिन कर्म का ऐसा नहीं है। कर्म ज्ञान योग का हिसाब किताब है, पूरा बैलेंस मेंटेन रहता है। इसलिए जितना दोगे उतना फल मिलेगा। तो फल यज्ञ से कहां से अपने आप आ जाएगा क्या? और पुरोहित के मंत्रों में शक्ति होती, वो अपना तपोबल देता है। तो अपना तपोबल क्यों खर्च करेगा कोई फालतू में? वो भी किसके लिए? तुच्छ कार्य के लिए, तुच्छ जागतिक सुख के लिए। दूसरा वो भी सुख दूसरा भोगेगा। इसलिए पुरोहिताई का काम अच्छा नहीं माना जाता। वशिष्ठ ऋषि ने पुरोहित बनने से मना कर दिया था। जब ब्रह्मा जी जब गए थे उनके पास में, खुद वशिष्ठ ऋषि के पास गए कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ, तो वशिष्ठ ने मना कर दिया, कहते ये तो अत्यंत तुच्छ कार्य है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम फिर ये भजन साधन क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कहते भगवान की प्राप्ति के लिए।
तो उन्होंने कहा कि स्कूल में भगवान स्वयं आएंगे, तुम जो भजन साधन करने की जरूरत ही नहीं, उनके तुम पुरोहित बनोगे, इतना सौभाग्य प्राप्त होगा। तब वशिष्ठ ऋषि ने तब स्वीकार किया था कि ब्रह्म भगवान स्वयं ही आएंगे तो फिर क्या जरूरत है। तो इसलिए विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया, फिर इंद्र ने कहा कि देखो स्वर्ग में जरूरत है और असुरों की वृद्धि हो गई है। तो विश्वरूप ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। लेकिन जब विश्वरूप जब यज्ञ में आहुति देते थे इंद्र के लिए, तो साथ साथ में असुरों के लिए भी दे देते थे बीच बीच में, क्योंकि असुर लोग भी उनके रिश्तेदार लगते हैं विश्वरूप के, इसलिए असुरों के लिए भी दे देते। इंद्र ने देख लिया ये क्या कर रहा है, पुरोहित हमारा है, आहुति असुरों के लिए दे रहा है। अभी देवता तो काम निकालने में बड़े मतलबी हैं, बहुत स्वार्थी हैं, बताए ना, उनमें हमें कोई अंतर नहीं है, बस वो सात्विक हैं। जितने मनुष्यों में जितने अवगुण होते हैं वो सब उनके अंदर भी हैं, पर सतोगुण की प्रधानता है, हमसे कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण मतलब बहुत ज्यादा है, उनमें भी होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ब्रह्मा जी तक भी इससे फ्री नहीं है। बताया ना, गीता में भगवान बोल रहे हैं, न तदस्य पृथिव्याम व दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृतिर्मुक्तम यदेवी सा त्रिभिर्गुणई। 3 गुणों से यहां से लेकर ब्रह्मा जी के लोग तक कोई भी मुक्त नहीं है। तो जब 3 गुण रहेंगे तो स्वाभाविक है उनके अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा, रजोगुण तमोगुण, कुछ कुटिलता, कुछ ना कुछ अहंकार, ये सब रहता है। बस ये है कि ऊपर जाने से बहुत कम होता है, यही अंतर होता है। तो इंद्र ने देखा अभी तो पुरोहित है, अभी तो कुछ नहीं बोलता हूं, एक बार शक्ति मिल जाने तो उसके बाद बताता हूं। और पुरोहित ने नारायण कवच दे दिया, और नारायण कवच जैसे ही मिल गया उसके बाद में इंद्र ने विश्वरूप का गला काट दिया। उसके 3 सिर थे, 3 सिर थे, तीनों काट दिए। अब जब तीनों काट दिए तो ब्रह्म हत्या पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो इंद्र बड़ा जलता है उससे। ब्रह्म हत्या शरीर को जला रही है। 1 वर्ष तक तो भोग किया जैसे तैसे, फिर और सहन नहीं हुआ। फिर उसने ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांट दिया, पृथ्वी, जल, पेड़ और स्त्री। इन चारों को एक एक वरदान दिया और इन चारों में ही ब्रह्म हत्या एक एक रूप में दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म हत्या लगी। फिर उसके बाद में नारायण कवच तो मिल गया था। अब त्वष्टा ऋषि को जब त्वष्टा ऋषि को पता चला मेरे बेटे को पुरोहित बनाया, उसको ही मार दिया, तब उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा इस इंद्र को सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ में फिर जो आहुति दी, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, जो हम लोगों ने सुना था माधुर्य कादम्बनी में, कर्म और भक्ति में अंतर। कर्म में जरा सा भी दोष हुआ तो फल विपरीत हो जाता। तो यज्ञ तो कर्म ही है, क्योंकि देवताओं के उद्देश्य से किया जा रहा है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ होता है वो भक्ति है। तो उनको बोलना था इंद्र शत्रो विवर्धस्व, शत्रो में ऊंचा जाना था। उन्होंने जब मंत्र बोला तो इंद्र में ऊंचा हो गया, इंद्र शत्रो, शत्रो में छोटा हो गया, मतलब इंद्र अपने शत्रु को मार देगा। अगर शत्रु में उच्च बोलते इंद्र शत्रो विवर्धस्व, तो शत्रु इंद्र को मार देता। बताओ कितना विचार है। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, मंत्रों में कितना विचार है। अब हुआ तो उससे वृत्रासुर तो प्रकट हो गया, भयंकर, महाभयंकर, भयंकर भयंकर आंखें, और त्रिशूल देकर लेकर के जब चलता था तो पूरा पृथ्वी हिलने लगती थी। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने थोड़ा असुरों को हराना शुरू किया। उसी समय वृत्रासुर आ गया और उसने जो देवताओं की हालत खराब की, जो मारना काटना शुरू किया, तो देवता भागे जान बचा बचा करके। तब इंद्र आया, फिर वज्र लेकर के इंद्र आया। इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। इंद्र का तो वज्र ही गिरा दिया, वो पड़ा हुआ है, वज्र कहीं पड़ा, इंद्र कहीं पड़े हैं। और वृत्रासुर बड़ा वीर एकदम उस समय भगवान का, क्योंकि पूर्व जन्म में वो भक्त था चित्रकेतु महाराज, इसलिए हृदय में वो भक्ति जागृत हो गई और कितने सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियां करी।
और इंद्र से कहा, उठा वज्र, क्यों ऐसा डर रहा है, कायर की तरह पड़ा हुआ है, उठा। इंद्र को ऐसे बोल रहे। तो फिर इंद्र ने वज्र उठाया और जब मारने के लिए सोचा तो फिर उसके मन में आया, अभी कुछ ही दिन पहले ब्रह्म हत्या लगी थी और ये वृत्रासुर भी तो ये तो यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, इसको मार करके फिर ब्रह्म हत्या लगेगी एक बार, क्या करूं। बड़ा परेशान हो गया बेचारा। फिर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने, उनको भी अपना काम बनाना था, इसलिए उन्होंने कहा, इंद्र चिंता मत करो, भगवान के भजन से सब इंद्र हत्या सब दूर हो जाती है, हम तुमको अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। इंद्र ने कहा ठीक है, और वृत्रासुर का वध कर दिया। जब वृत्रासुर का वध कर दिया तब ब्रह्म हत्या आई भयंकर रूप में, एकदम पूरा शरीर में बुढ़ापा, खून से लथपथ है, शरीर से दुर्गंध आ रही है, ऐसी ब्रह्म हत्या और चांडालिनी जैसा रूप है। और उसकी तरफ जब दौड़ी तो इंद्र भी भागा, फिर जान बचा करके, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। भागते भागते कहीं जगह मिली नहीं, मानसरोवर में चला गया, वहां पर एक कमल की नाल के अंदर में घुस गया, वहीं बैठा रहा छुप करके। और ब्रह्म हत्या तो ऊपर ही, अब क्या करे, 1000 वर्ष तक वहीं पर रहा। 1000 वर्ष तक जब वहां पर रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जो इंद्र बोल रहा है वो ठीक बात है, वो गलत नहीं है। देवताओं को भी जब ऐसे हो जाता है तो फिर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इंद्र अग्नि के मुख से खाता है। जो हम लोग अग्नि में स्वाहा करते हैं ना इंद्र के लिए, तो अग्नि जाकर के इंद्र को पहुंचाता है। अब पानी के अंदर में बैठा है तो अग्नि वहां प्रवेश नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, फिर भूखे रहना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक भूखे रहा, समझ गए। तब 1000 सालों तक वो नहुस ने राज्य किया था, राजा नहुस जो बड़ा शक्तिशाली था। तो इस प्रकार से इंद्र कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या और पाप और नित्य पतन का भय लगा रहता है। इस प्रकार से पतन भी होता है, बताया। राजा नहुस तो इंद्र बन गया 1000 साल तक फिर, और फिर उसने भी ऋषियों के चरणों में अपराध किया, अगस्त्य ऋषि को लात मार दी, तो उसने शाप दे दिया उन्होंने, जा सर्प हो जा। वो भी ऊपर से गिर गया धड़ाम से। फिर इंद्र को फिर निकल करके आया 1000 सालों के बाद में, तब फिर ऋषि मुनियों ने उसको फिर अश्वमेध यज्ञ कराया। भगवान का जब भजन किया, थोड़ा भगवान की जब भजन किया, वो भगवान के भजन के प्रभाव से वो ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई, और कोई उपाय नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये सब बातें कि अतएव स्वर्गवासियों को क्या सुख अनुभव होता है, कुछ भी नहीं है। किंच माम प्रत्युपेन्द्रस्य विद्युपेक्षाम विशेषतः सुधर्माम पारिजातम च स्वर्गान मर्त्यम निनाय च सह। किंच माम प्रत्युपेन्द्रस्य, और आप कह रहे हैं कि आपका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आपके छोटे भाई हैं भगवान वामन देव, आपके भगवान वामन देव आपके छोटे भाई हैं। तो कह रहे हैं उनकी भी मेरे प्रति कोई कृपा नहीं है, ये उल्टा वो मेरे प्रति विशेष रूप से उपेक्षा ही करते हैं, क्योंकि सुधर्माम पारिजातम च स्वर्गान मर्त्यम निनाय च। भाई जो स्वर्ग का जो वैभव है, सुधर्मा सभा, देवताओं की जो सभा होती है, सुधर्मा सभा होती है, वो बड़ी विशेष है। उसमें कितने भी लोग आते जाएं वो छोटी नहीं होती। जैसे हम लोगों ने 50 कुर्सियां डाल दी, अभी लोग आ गए 100, क्या होगा फिर, इधर उधर घूमेंगे। लेकिन वो सुधर्मा सभा ऐसी नहीं होती, एक्सपेंड हो जाती है। वो 100 लोग आ गए चाहे 1000 लोग आ गए, उतना बढ़ते जाती है वो सुधर्मा सभा है, विशेष। और दूसरा जो स्वर्ग का वैभव है, पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष, उसका क्या महिमा बताई थी, एक पुष्प से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इंद्र कह रहे हैं कि हमारी क्या महिमा है, क्योंकि भगवान ने हमारी उपेक्षा करके ये जो स्वर्गवासियों की जो चीजें थीं, ये जाकर के पृथ्वी में ही स्थापित कर दी हैं। अब हमारी क्या महिमा रही। कृष्ण जब द्वारका में थे तो सुधर्मा सभा तो ले गए वहां पे, और उसके बाद में पारिजात पूरा पेड़ ही ले गए। तो इसलिए इंद्र कह रहे हैं कि हमारी क्या महिमा रही, कुछ भी नहीं।
स्वर्गवासियों में विविध प्रकार के भय और दोष आदि की विद्यमानता मेरी ही लघुता को प्रदर्शित करती है। अब मेरी बातों से प्रति भगवान की उपेक्षा को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सुधर्मा नामक स्वर्ग सभागृह और पारिजात वृक्ष स्वर्ग की इन दो उत्कृष्ट वस्तुओं को यहाँ से मर्त्यलोक में ले गए। किंतु आप बताओ, मर्त्यलोक में स्वर्ग की इन सब श्रेष्ठ वस्तुओं को ले जाना कहाँ तक उचित है? ये तो ठीक नहीं ना। स्वर्ग की प्रॉपर्टी थी, इंद्र कह रहे हैं स्वर्ग की प्रॉपर्टी थी, और तो मनुष्य लोक में ले गए पृथ्वी पर। ये तो ठीक नहीं। इस प्रकार श्री वामन देव की उपेक्षा का प्रतिपादन करके इंद्र नारद द्वारा कही गई भगवत कृपा का खंडन करते हुए कहने लगे, इस प्रकार कोटि कोटि विषयों में श्रीमान उपेंद्र की मेरे प्रति उपेक्षा देखी जाती। मतलब हर चीज में भगवान मेरी उपेक्षा ही करते हैं। अन्य कुछ कुछ विषय में उनकी कृपा दिखाई देती है, लेकिन वो अत्यंत तुच्छ है, उपेक्षा ज्यादा है। इस प्रकार आगे भी नारद जी जिन जिन भक्तों से मिलेंगे उनके प्रति भी भगवान की कृपा का अभाव मानना होगा तथा पिछले प्रसंगों की भांति क्रमशः उपेक्षा ही समझनी पड़ेगी। नारद जी तो, क्योंकि जो अब इंद्र जिनकी महिमा बताएंगे तो नारद जी तो उनकी महिमा गान करेंगे, लेकिन वो स्वयं ब्रह्मा जी फिर अपने प्रति उपेक्षा और दूसरे के प्रति कृपा का वर्णन करेंगे। ऐसे ही पूरे ग्रंथ में है। अब यहां पर श्री सनातन गोस्वामी टीका में बड़ी विशेष बात कह रहे हैं कि ये जो इंद्र बोल रहे हैं कि मेरे प्रति भगवान की कृपा नहीं है, ये तो भक्ति का लक्षण है। क्योंकि भक्ति के द्वारा क्या होता है, दीनता आती है, और सब समय यही दिखाई देता है कि मेरे ऊपर तो भगवान की कोई कृपा नहीं है, दूसरों के ऊपर ही कृपा है सारी। तो ये तो इंद्र में जो दीनता दिखाई दे रही है, तो ये तो भक्ति का लक्षण है। मतलब इंद्र बड़े भक्त हैं, कोई ऐसा मान सकता है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि भक्ति में कभी किसी की तृप्ति नहीं होती, यही भक्ति का स्वभाव है। इसलिए इंद्र को भी इतनी कृपा होने पर भी तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए कह रहे हैं मेरे ऊपर तो भगवान की कोई कृपा नहीं। जैसे हम लोग सुनते हैं महाप्रभु कहते हैं न प्रेम गंधो अस्मिन, मेरे अंदर तो प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी कोई बोल सकता है कि भक्ति में कभी तृप्ति नहीं होती, इसलिए इंद्र ऐसा कह रहे हैं। यह बात सत्य है, किंतु इंद्र को सच में ही अनेक प्रकार के दुख हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं है, क्योंकि अभी जो बताया ब्रह्म हत्या का पाप, ये कोई दीनता नहीं है इसमें, ये तो सच ही है। भाई देखो, दो प्रकार से चीज होती है, एक तो दीनता बस कहते हैं और एक सत्य भी तो बोलते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि जो ये जो रामानंद की, जब रामानंद राय की महिमा गान कर रहे हैं, तब महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरा स्त्री का नाम सुनने मात्र से मेरे हृदय में काम जागृत हो जाता है। महाप्रभु के हृदय में काम जागृत होता है। लेकिन रामानंद राय की महिमा देखो कि उनके अंदर में कोई भी विकार ही नहीं उत्पन्न होता है। वो देवदासियों को स्नान कराते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनको नृत्य इत्यादि सिखाते हैं, उनके अंगों का स्पर्श भी होता है, लेकिन उसके बाद भी रामानंद राय के हृदय में लेस मात्र भी विकार नहीं। और मैं तो आमी तो सन्यासी होने पर स्त्री का स्पर्श तो दूर की बात है, केवल नाम लेने से काम में विकार उत्पन्न हो जाता है। महाप्रभु का ऐसा है क्या? तो ये जो कह रहे हैं ये तो भक्ति की बात है, और दूसरों की महिमा गान कर रहे हैं भक्तों की। ठीक है, भक्ति से ये आता है दीनता, लेकिन हम लोग जब वही बात बोलेंगे तो क्या हमारी दीनता ही है? तो हमारे लिए तो सत्य ही है ये बात, स्त्री का नाम लेने से ही काम जागृत हो जाता है, हमारी दीनता नहीं है। उसी प्रकार से जो भक्त लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर क्या कृपा है, जैसे प्रहलाद इत्यादि बोलते हैं, ठीक है, जब शुद्ध भक्त जहां से शुरू हो जाएंगे, वहां से क्या है, वहां से वो तो दीनता बस बोल रहे हैं। प्रहलाद, उनके ऊपर तो भगवान की सच में ही कृपा है, उनको कोई कष्ट दोष कुछ नहीं है उनका। लेकिन इंद्र का ऐसा नहीं है, इंद्र का ये भक्ति के दीनता के कारण ऐसा नहीं है गुण, इनका सत्य ही है।
जैसा हमने उदाहरण बताया कि हम लोगों के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ हमारा तो स्त्री के दर्शन से, स्पर्श से, तो छोड़ो, नाम लेने से ही विकार होता है, तो होता है, सत्य है ये। लेकिन जो महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं वो ऐसा बोलते हैं तो क्या समझना पड़ेगा, वो दीनतापूर्वक भक्ति के कारण बोल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्र दीनतापूर्वक नहीं बोल रहे हैं, इंद्र सत्य ही बोल रहे हैं कि भैया देखो, उदाहरण भी तो बताया, ब्रह्म हत्या का पाप लगा रहता है, इंद्र का पतन हो जाता है, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, 1000 साल तक सोचो कुछ नहीं मिला, कैसे जीवित रहे, कितना मुश्किल काम है। और दूसरे दोष भी इन्होंने बताया, इनके अंदर भी काम इत्यादि है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में संग किया, कितने और भी ऐसे उदाहरण हैं। तो इसलिए ये दीनता नहीं है, ये सत्य ही है। इंद्र को अनेक प्रकार के दुख हैं, इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं। अतः ये यहाँ पर भक्ति के स्वभाव के कारण अतृप्ति नहीं है, जैसा बताया भक्ति के स्वभाव से दीनता आती है और इसमें फिर अपना महिमा दिखाई नहीं देती और दूसरों की महिमा दिखाई देती है। अपने अंदर दोष दिखाई देते हैं भक्ति में और दूसरी की महिमा दिखाई देती है, और जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो अपने महिमा दिखाई देती है, दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। यद्यपि किसी किसी कृपा के लक्षणों के अत्यंत स्पष्ट होने के कारण उनको नकारा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि इंद्र के ऊपर बिल्कुल कृपा ही नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। इंद्र के ऊपर कृपा है, कैसे? अरे भगवान वामन देव तो साक्षात उनको दर्शन देते हैं, उनको दर्शन देने के लिए आते हैं, उनकी पूजा को ग्रहण करते हैं, ये तो कृपा का लक्षण है, ये तो कृपा माननी पड़ेगी कुछ कुछ विषयों में। लेकिन बाकी विषयों में इंद्र सत्य बोल रहे हैं कि मेरे बड़े कष्ट हैं, दुख हैं, यहाँ पर बड़ी समस्याएं हैं बहुत से। तथापि देवराज उस कृपा से भी अतृप्त हैं और उसको तुच्छ मान रहे हैं। तो इंद्र ये बात स्वीकार तो कर रहे हैं कि मेरे ऊपर थोड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन यही कह रहे हैं कि वो तो कृपा बहुत कम है, इससे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। अथवा प्रणय रोष प्रेम के क्रोध के कारण आक्षेप करके ऐसा कह रहे हैं। किंतु ग्रंथ के विस्तार के भय से इस विषय में विशेष नहीं लिखा जा रहा है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं अगर ये लिखने लगा कि इंद्र की और हृदय के भाव क्या क्या हैं तो भी ग्रंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। गोपालई क्रियमाणाम में न्यहन्न पूजाम चिरंतनीम अखंडम खांडव वाक्यम में प्रिय दहितवान वनम। अब बता रहे हैं कि जो मतलब नारद जी ये सोच सकते हैं कि अरे इंद्र आप तो भक्त हैं, इसलिए आपके अंदर दीनता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। तो इंद्र कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना, मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। अब उदाहरण दे रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर भगवान की कृपा कैसे नहीं है और हमको कैसे कैसे कष्ट होते हैं। कह रहे हैं कि देखो उन्होंने क्या किया, मेरी पूजा को जिसे गोप लोग बड़े लंबे समय चिरकाल से कर रहे थे उसको ही बंद करा दिया। ये कोई कृपा का लक्षण है? और दूसरी बात, उससे हमको बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध के कारण इंद्र ने फिर क्या किया, ब्रजवासियों के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। ये कोई कृपा है भगवान की? इसलिए बता रही है दीनता नहीं है, ये सत्य ही है। अब देवताओं में ये सब देखो, असूया, द्वेष, अभिमान सब होता है कि नहीं होता है? ये अहंकार के अरे ये लोग मेरी पूजा कैसे बंद कर दिया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये सब तो मनुष्यों के लक्षण है। देवताओं में भी है कि मेरी पूजा क्यों बंद कर दी, होता है ना इस जगत में। नंद आदि सभी गोपगण चिरकाल से जो मेरी पूजा कर रहे थे उसने कृष्ण ने ही बंद करवाकर उन्हीं पूजापचारों को गोवर्धन की पूजा करवाई। ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। नारद जी से कह रहे हैं क्या हुआ, ये सब गोप लोग सब तैयारी कर रहे थे इंद्र यज्ञ की, उसी समय कृष्ण आ गए जानबूझ करके। पता सब कुछ है, वो तो भगवान है, उनको क्या नहीं पता है। तो इसलिए उन्होंने कहा बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने सोचा इसको क्या बताऊं, छोटा बच्चा है, 7 साल की उम्र थी उस समय, क्या बताना है इसको। फिर कहने लगे, कृष्ण आग्रह करने लगे कि अरे मैं तो आपका आत्मी हूं, आपका पुत्र हूं, और पुत्र के प्रति अगर प्रेम हो तो कुछ छिपाना ही नहीं चाहिए।
तो नंद बाबा ने कहा ठीक है बता देता हूँ। उन्होंने कहा बेटा देखो, ये हम लोग इंद्र के यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा इंद्र के लिए क्यों यज्ञ कर रहे हैं हम इंद्र के लिए क्यों यज्ञ करेंगे? तो नंद बाबा ने कहा देखो हम लोग गोप जाति के हैं और गो पालन से गोप जाति के लिए, वैश्य कुल के लिए 2 प्रकार से जीविका उपार्जन बताया गया है। एक तो वो खेती करेंगे और दूसरा गोपालन। तो हम लोग खेती तो करते नहीं है, गोपालन इत्यादि करते हैं, उसी से जीविका चलती है। और गाय घास खाती हैं, और घास जो है वो तभी होती है जब इंद्र वर्षा करता है। जब इंद्र वर्षा करता है तभी तो अन्न इत्यादि होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। फिर पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान गीता में कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे जीव अन्न पर ही आश्रित हैं। फिर अन्न कहां से होता है? अन्न कहां से होता है? पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य अग्नि से, वृष्टि से, वर्षा से अन्न होता है। फिर वर्षा कहां से होती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ जो देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं उनसे वृष्टि होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए सारे जो कर्म है वो यज्ञ में ही समाविष्ट हैं। किस प्रकार से भगवान ने बोला, तो नंद बाबा ने भी वही बात बताई कि भाई जो इंद्र है वही हमारा सब कुछ है। तो भगवान कहने लगे देखो बाबा ये बात ठीक नहीं, क्योंकि जितने प्राणियों को सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब कर्म से ही मिल रहा है। अगर किसी ने कर्म ही नहीं किया तो क्या स्वर्ग में इंद्र ले जाएगा उसको? बताओ। विश्वामित्र ने तो कोशिश करी थी, त्रिशंकु ने कुछ तो कर्म किया नहीं था, पुण्य कर्म, और फिर भी उसको जबरदस्ती भेजना चाहता था। तो हुआ क्या? फिर इंद्र ने ऊपर से ढकेल दिया और लटक गया बीच में। उसकी लार से एक नदी बह रही है, उसका नाम है कर्मनाशा। जो उसमें स्नान कर लेगा उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। कोई उसमें स्नान नहीं करता। कर्मनाशा नदी भारत में, बिहार में कहां कहां बहती है, ठीक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी ने कर्म ही नहीं किया तो उसको फिर फल कहां से मिलेगा? इंद्र के अंदर क्या इतनी सामर्थ्य फल देने की? इसलिए सुख और दुख जो कुछ भी मिलता है सबको अपने अपने कर्मों के फल से ही मिलता है। और वैसे भी सत्य ही है, कोई एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उसके पड़ोसी वाला यज्ञ नहीं कर रहा है, तो इंद्र क्या उसके घर में बरसाएंगे पानी और बगल वाले के घर में नहीं बरसेगा? कभी देखा ऐसा? एक घर में बरस रहा है, दूसरे में नहीं बरस रहा है, तीसरे में बरस रहा है, चौथे में नहीं बरस रहा है, ऐसा होता है कोई? इसलिए इंद्र का यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। ये देवता भी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो फिर क्या करें? फिर कहते गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। गो ब्राह्मण अग्नि और गिरिराज जी, इनका हम परिक्रमा लगाएंगे और जितना भी ये भोग बनाया सब गिरिराज जी को अर्पण करें, क्योंकि हमारे तो गिरिराज जी सब कुछ, हमारी गाय गिरिराज जी की तलहटी में चरती हैं, वहीं से हमारा सब कुछ, हमको सब कुछ वहीं से मिलता है। तो इंद्र वही कह रहे कि भगवान ने मेरी पूजा का प्रवर्तन ही बंद करा दिया। मेरी पूजा मतलब चिरकाल से चली आ रही थी, उनके पूर्वज सब करते थे इंद्र यज्ञ, उतना लंबे समय से मेरी पूजा चल रही थी, वो सब बंद करा दिया। बताओ, ये मेरे ऊपर कोई कृपा है? और फिर ऊपर से अगर कृपा होती तो फिर क्या मैं ये ब्रजवासियों के ऊपर ऐसे आक्रमण करता? उनके भगवान के निज जन है, उनके ऊपर आक्रमण किया, बताओ, और वज्र का भी प्रहार किया गिरिराज जी के ऊपर भी। गिरिराज जी तो स्वयं भगवान के स्वरूप है, तो ये कृपा का लक्षण है। तो इसलिए मेरे ऊपर उनकी कृपा नहीं है। 7 दिन तक खूब पानी बरसाया, फिर अंत में जब समझ गया कि अरे भगवान है, तब फिर भयभीत हुआ। तो इस प्रकार से बताया कि ये सब कृपा के लक्षण नहीं। दूसरा, उन्होंने मेरे विशाल खांडव वन को भी दग्ध करा दिया। जो खांडव इंद्रप्रस्थ जो बना, यहाँ खांडव वन था, ये इंद्र का था, इंद्र को बड़ा प्रिय था ये। और भगवान अर्जुन को लेकर के गए और उन्होंने कहा अर्जुन जलाओ, तो उन्होंने अपने अग्नियास्त्र से लेकर के वो पूरे वन को ही जला दिया।
वास्तव में अर्जुन ने ही उस वन को दग्ध किया था, परंतु वे इंद्र के पुत्र हैं, इसलिए खांडव वन को जलाने के प्रसंग में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अर्जुन का नाम नहीं लिया। किया तो अर्जुन ने ही, लेकिन सहमति तो कृष्ण की थी, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा के बिना तो अर्जुन युद्ध भी नहीं करते। वो तो पहले ही मना कर रहे थे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो कृष्ण ही कहा था कि नहीं युद्ध करो। तो इसलिए जो भगवान है उनकी मेरे ऊपर कृपा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे खांडव वन को भी जलवा दिया, उन्होंने मेरी पूजा बंद करवा दी, ऐसे ऐसे काम किए। त्रैलोक के ग्रासत कृद वृत्त पदार्थम प्रार्थिता पुरा औदासीन्यम भजन तत्र प्रेरयामास माम परम। पूर्व काल में जब मैंने त्रिलोक ग्रासकारी वृत्रासुर का वध करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, उस समय भी भगवान ने उस विषय में उदासीन रह करके मुझको ही इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। क्या बताया, जब ये वृत्रासुर आया था तो फिर सब परेशान हो गए, और परेशान होकर के फिर भगवान के पास गए कि भैया इसका क्या करें, ये तो पूरा खाए जा रहा है, सबको उठा करके ऐसे ही खा लेता था, देवताओं को मुंह में निगल लेता। इंद्र को भी तो खा गया था, युद्ध करते करते वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया था, क्योंकि जब उसको बोल रहा है बार बार बोल रहा है मार मुझे, मारता नहीं, कुछ करता नहीं है। तो फिर वृत्रासुर ने उसको खा लिया, इंद्र को। जब खा लिया तो अब क्या बच करेगा, जब पेट के अंदर चला गया कुछ देर बाद डाइजेस्ट हो जाता। इसलिए जो नारायण कवच के प्रभाव से बच गया था वो, नहीं भीतर में तो पच जाते इंद्र। नारायण कवच के तेज के प्रभाव से इंद्र को कुछ नहीं हुआ, और उसने वज्र के द्वारा उसके पेट को फाड़ करके बाहर आ गया, और बाहर निकल करके तब उसका गला काटा वृत्रासुर। बाहर निकल करके तब गला काटा है। तो वही कह रहे कि वो मैं भगवान के पास गया था जब ये वृत्रासुर ने तबाही मचा दी चारों तरफ, और देवता लोग सारे डर करके भाग गए, आगे उसके कोई टिकता ही नहीं था, भयंकर। तो हम गए थे भगवान के पास में और हमने कहा प्रभु इसका कुछ करो। तो भगवान ने कहा मैं क्यों करूं, तुम ही जाकर के कुछ करो, अपने आप युद्ध करो, बस मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं, तुम विश्वरूप के पास चले जाओ, वहां से नारायण कवच मिल जाएगा और उसके प्रभाव से तुम वृत्रासुर का वध कर सको। तो भगवान ने मुझे ही प्रेरणा दिया, और कैसी प्रेरणा दिया, उसके बाद में मैंने वध तो कर दिया, ब्रह्म हत्या तो मुझे ही लगी। 1000 साल तक उसका दंड भी भोगना पड़ा, बिना खाए पिए मानसरोवर में रहना पड़ा। भगवान कर देते वध तो थोड़ी भगवान को ब्रह्म हत्या कोई लगती है, भगवान को कोई हत्या वत्या नहीं लगती, उनको कोई पाप नहीं लगता, उल्टा वो जिसको वध करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे ही प्रेरणा दे करके वृत्रासुर का वध करवाया। देखो कितनी सारी शिकायतें हैं, और ये झूठ थोड़ी है, ये दीनता नहीं है, ये सब सत्य है। और उत्साद्य माम अवज्ञाय मदियाम अमरावतीम सर्वोपरि स्वभवनम रचयामास नूतनम। और क्या किया उन्होंने, मेरी अवज्ञा करके अमरावती को श्रीहीन कर दिया और सब लोगों से ऊपर अपने एक नवीन भवन की रचना की है। श्री सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे हैं इसका क्या मतलब है, सुनो। उपेंद्र ने, भगवान उपेंद्र मतलब भगवान वामन देव, उन्होंने मेरी अमरावतीपुरी को उजाड़ करके सब, मतलब यहाँ तो जो वैभव था, यहाँ से सुधर्मा सभा ले गए, यहाँ से पारिजात भी ले गए, तो कुछ यहाँ तो वैभव कुछ बचा नहीं। फिर भगवान यहाँ नहीं रहते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से सभी लोगों से ऊपर, ब्रह्मलोक से भी ऊपर, मतलब सत्यलोक में भी, सत्यलोक में जो ब्रह्मा जी रहते हैं उस लोक के ऊपर, सत्यलोक के ऊपरी भाग जो है, वहां पर उन्होंने अपना एक रमा प्रिय नामक बैकुंठ बना रखा है। यहाँ नहीं रहते हैं वो, जो कह रहे थे ना इन देवराज से, वो नारद जी कह रहे थे कि यहाँ तो भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। तो ये बड़ी कृपा है। तो उन्होंने कहा कि कृपा नहीं है, वो केवल कुछ मिनटों के लिए आते हैं, पूजा ग्रहण करके, और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं मुझे भी पता नहीं। वहां तो इंद्र थोड़ी जा सकता है। इसलिए वह बैकुंठ ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है।
अपने लिए वहां एक वैकुंठ बनाया है, इसलिए इसको प्रपंचातीत सच्चिदानंद घन वैकुंठ की तुलना में न्यून समझना होगा। ये जो रमा वैकुंठ है वो चित्त जगत के वैकुंठ से थोड़ा कम है, क्योंकि वो इस जगत के अंतर्गत ही है, लेकिन वो चित्त जगत में है वैकुंठ। इस विषय में हरिवंश नामक ग्रंथ के पारिजात हरण के प्रसंग में कहा गया है, यथा हे मुनि, मेरी इस अमरावतीपुरी को उजाड़कर भगवान विष्णु ने सब लोगों से ऊपर प्रपंच अंतर्वर्ती वैकुंठ में अपने एक नए भवन की रचना की। क्या बताए, यहां से सारा ऐश्वर्य ले गए वहां पर अमरावती से, और सारा जो रमा वैकुंठ है, ये वैकुंठ कहां पर है? सत्यलोक के ऊपरी भाग में। ब्रह्मा जी भी सब समय वहां नहीं जा सकते, आगे वर्णन आएगा। प्रत्येक जगह पर ही भगवान के इतने अवतार हैं, इतना सब कुछ है। श्रीमद् भागवत के सप्तम मनवंतर के पुरंदर नामक इंद्र द्वारा इस प्रकार कहा गया है, शुभ्र नामक पिता तथा वैकुंठा नामक माता से वैकुंठ नामक देवताओं के साथ आविर्भूत होकर भगवान स्वयं भी वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान का नाम एक नाम वैकुंठ भी है, क्यों? उनके पिता का नाम शुभ्र और माता का नाम था विकुंठा, इसलिए उनको वैकुंठ भी कहते हैं। भगवान वैकुंठ ने रमा देवी की प्रार्थना से, अपनी जो शक्ति है रमा देवी, उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि आप मेरे लिए एक सुंदर लोक की रचना करो। तो भगवान ने क्या किया कि सत्यलोक के ऊपरी भाग में उनके लिए ब्रह्मा वैकुंठ नामक वैकुंठ यहीं जगत में ही बना दिया। इत्यादि प्रमाण कल्प भेद से प्रस्तुत किए गए। ऐसा समय मतलब किसी कल्प में ये बात, अथवा पूर्व कल्पीय पंचम मनवंतर में कल्पना मात्र की गई थी, अब उसकी तुलना में अधिक ऐश्वर्य प्रकाश होने के कारण संपूर्ण रूप से निर्माण हुआ। ऐसा कहने से भी दोनों वचनों में किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता। पूर्व कल्प में भी इसका वर्णन आता है, तो कोई बोल सकता है कि पूर्व कल्प में ही ये तो बन गया था, तो कह रहे हैं कि पूर्व कल्प में इसकी कल्पना की गई थी, मतलब भगवान ने इस प्रकार से इच्छा करी थी, लेकिन अभी वो पूरा ऐश्वर्य वहां पर प्रकाशित किया है रमा वैकुंठ। आराधन बलात् पित्रोर ग्रहाच्च पुरोदसः पूजां स्वीकृत न सद्यो यात्र दृश्यम निजम पदम। आपने जो बोला कि भगवान मेरी पूजा ग्रहण करते, तो ये सच में ही बड़ी कृपा है, बात भी ठीक है। भगवान स्वयं पूजा ग्रहण कर रहे हैं किसी की, इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो इंद्र कह रहे हैं ये भी, इसमें भी मेरे ऊपर कृपा नहीं है। कैसे कृपा नहीं? सुनो, ये जो मेरी पूजा ग्रहण करते हैं ना ये भगवान, ये मेरे लिए नहीं करते हैं, मेरे माता पिता ने तपस्या करी थी उनकी। जो मेरी माता है अदिति देवी, वो मेरे पिताजी कश्यप प्रजापति, उन्होंने उनको पयोव्रत करवाया था, कहा था पयोव्रत करो, उससे भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने पयोव्रत किया था, उसके फलस्वरूप भगवान वामन देव उनके पुत्र के रूप में आए। तो वो मेरे माता पिता के प्रति कृपा है, इसलिए वो मेरी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी पूजा भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। और मेरी माता पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा गुरुदेव बृहस्पति के अत्यधिक आग्रह से, और गुरुजी बृहस्पति हैं, उन्होंने भी कहा था कि प्रभु थोड़ा इसके, ये मेरा शिष्य है इंद्र, इसके ऊपर थोड़ी कृपा कर दो, ये पूजा करना चाहता है, थोड़ा इसको स्वीकार ग्रहण कर लो। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो मतलब कृपा किसके ऊपर है? बृहस्पति के ऊपर है और मेरे माता पिता के ऊपर है, इसलिए मेरे ऊपर भी कृपा हो गई है थोड़ी बहुत कि वो मेरी पूजा ग्रहण कर लेते। परंतु पूजा तो ग्रहण करते हैं, किंतु उसके बाद पूजा ग्रहण करने के बाद एक सेकंड भी नहीं रुकते यहाँ पर, सीधे अपने भवन को चले जाते। कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं जानता है, क्योंकि वहां और कोई नहीं जा सकता। भगवान के धाम में कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। इंद्र कह रहे हैं, टीका में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यदि कहो करोड़ों करोड़ों समुद्रों से भी गंभीर और दुर्वितर्क लीला में भगवान दूसरों के दुख से कातर होकर समस्त कार्य करते हैं, तुम यही समझो, और यह सत्य भी है। क्या कह रहे हैं? भगवान दूसरों के यानी तुम्हारे दुख से कातर होकर, मतलब अनुग्रह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम यही समझो ना। तुम ये क्यों सोचते हो मेरे माता पिता के प्रति अनुग्रह है?
तुम ये सोचो कि मैं दुखी हूं, लेकिन भगवान जो है दुखों के प्रति, दुखियों के प्रति उनकी कृपा रहती है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा है। किंतु यदि, तो वो कह रहे हैं कि किंतु यदि वे प्रसन्न होकर स्वयं नित्य प्रति साक्षात रूप से मेरे द्वारा की गई पूजा स्वीकार करते तो मैं ऐसा मान लेता। समझ गए क्या? वे प्रसन्न होकर के साक्षात रूप से मेरी सेवा ग्रहण करते तो मैं ऐसा मान लेता, किंतु ऐसा नहीं है। उनका दर्शन भी सदैव प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कभी कभी आते हैं, और वो भी क्यों? मेरे माता पिता के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में की गई पूजा के प्रभाव से और पुरोहित बृहस्पति के आग्रह से वे मेरी पूजा स्वीकार करते हैं, किंतु मेरे प्रति करुणा करके नहीं करते। इसलिए मेरा दुख वैसे ही बना हुआ। इसके द्वारा साक्षात इंद्र द्वारा की गई पूजा को भगवान ग्रहण करते हैं, यह बात भी खंडन कर दिया कि साक्षात इंद्र के द्वारा की गई पूजा को भगवान ग्रहण नहीं करते। कृपा माता पिता के प्रति उनकी है, इसलिए माता पिता के कारण, जैसे हम लोग देखते श्रीवास पंडित जी के प्रति महाप्रभु की कृपा है, उसके कारण ही उनके घर की जो दासी है दुखी, उसका काम क्या था? गंगा जी से पानी भर के लाती थी। गंगा जी से पानी भर के लाती थी। एक दिन महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास ये बताओ, ये घड़ों में जल भर कर कौन रखता है? क्योंकि सारे भक्त लोग कीर्तन में थक जाते थे परिश्रम के कारण, प्यास लगती, फिर इतना इतना। सो महाप्रभु स्वयं नित्य कीर्तन कर रहे हैं, सोचो। पसीना क्या, उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती थी पिचकारी की भांति। अब प्यास लगती है तो घड़े में जल सब समय भरा रहता है। तो कह रहे हैं ये सेवा कौन करता है? तो श्रीवास जी ने कहा मेरे घर में प्रभु मेरी दासी है दुखी। तो महाप्रभु कहने लगे इसका ना दुखी क्यों है ये? अरे ये तो सबसे सुखी है, जो भक्तों की सेवा कर रहा है उससे बढ़कर के कोई सुखी हो सकता है क्या? इसलिए आज से इसका नाम दुखी नहीं है, सुखी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? महाप्रभु ने स्वयं श्रीवास जी के घर के दास दासियों के ऊपर भी कृपा की। कुलीन ग्राम वासियों के लिए महाप्रभु ने स्वयं बोला कि इस गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। बताओ, अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, दास दासी भी तो चलो मनुष्य हैं, भक्त के घर का कुत्ता भी भगवान को प्रिय होता है। तो फिर जब भक्त के घर का कुत्ता भी भगवान को प्रिय है, तो मैं तो उनका पुत्र हूं, माता पिता का, कश्यप प्रजापति और अदिति का। उन्होंने मेरे माता पिता ने भगवान को प्रसन्न किया था, इसलिए मेरे ऊपर वो मेरी सेवा को इसलिए ग्रहण करते हैं, मेरे पर कृपा के कारण नहीं करते। और शीघ्र ही पूजा ग्रहण करी, उसके बाद एक सेकंड भी नहीं रुकते, सीधे अपने धाम को चले जाते हैं, अदृश्य धाम। पता है ना, वहां कोई किसी का एक्सेस नहीं है। अतः मुझ में उनके दर्शन करने की भी शक्ति नहीं है, मतलब उसके बाद में और उनको देख नहीं सकता। केवल वो अपनी इच्छा से आते हैं, जब आते हैं कृपा करते हैं तभी दर्शन होता है, उसके बाद फिर कोई दर्शन नहीं। इस प्रकार से इंद्र अपने प्रति कृपा का खंडन कर रहे हैं।